आपके जरिए एक और अपडेट हम लेना चाहेंगे। आर्यन खान को चूंकि गुरुवार को जमानत नहीं मिली है, आर्यन जेल में कैदी नंबर N956 यानी N956 बनाए गए हैं। अभी की बड़ी खबर है। बिल्कुल, आर्यन की जमानत याचिका 20 अक्टूबर तक टली है। 20 अक्टूबर को फैसला आ सकता है अदालत की तरफ से, लेकिन तब तक जेल में ही रहना पड़ेगा आर्यन खान को। आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में अभी अगले 6 दिन और गुजारने होंगे। 15 से 19 अक्टूबर तक मुंबई सेशंस कोर्ट में चूंकि छुट्टी है और इसीलिए अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है। अभिषेक के पास एक बार फिर से चलते हैं। अभिषेक, कैदी नंबर N956 ये तो हमने बता दिया है, लेकिन अब आमद वार्ड से नॉर्मल सेल में शिफ्ट हो गए हैं। इस बैरक का हाल क्या है, कितने कैदी रहते हैं? इसके बारे में ये कहा जाता है कि आर्यन खान अगर करवट भी लेना चाहेंगे ना, तो उससे पहले भी 10 बार सोचना होगा। ऐसा है क्या? अरे बिल्कुल कह सकते हैं इतनी बहुत बुरी स्थिति जेलों की नहीं है, हम ये कहेंगे कि, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जिस तरीके से आराम की जिंदगी वो अब जीते रहे हैं। हम कहें कि जो बंगलों में रहा करते थे, मंदिर बंगलों में रहा करते थे, जहाँ पे लेविस बंगला है और बड़े बड़े रूम है, तो वह सारी स्थिति बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी यहाँ पर उससे अधिक कैदी यहाँ पर रहा करते हैं इस आर्थर रोड जेल में, तो जरूर ये स्थिति इतनी यहाँ भीड़ अधिक है। लेकिन हाँ ये बात सच है कि कई कैदी यहाँ पर रहा करते हैं। उन्हें बात को सोचना जरूर पड़ेगा कि जिस तरीके से अपने बड़े बंगले में रहकर घुमा फिरा करते थे, तमाम दोस्तों के साथ पार्टियां किया करते थे, वह तमाम कहीं भी जा सकते थे, काफ जाया करते थे, वह स्थिति यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। पिछले 6 से 7 दिनों से इस जेल में है और कहें पूरे अगर उनको अरेस्ट हुए अगर देखें तो 13वां दिन आज है। 13वें दिन से लगातार 2 अक्टूबर को अरेस्ट हुए थे, तो स्थिति जाहिर सी बात है और इसी वजह से बिल्कुल अभिषेक किन हालातों में रहना पड़ेगा आर्यन खान को, ये शाहरुख खान के तमाम फैंस जानना चाहते हैं और साथ ही जो आर्यन खान को जानते हैं, उन्हें फॉलो करते आए हैं, वो भी जानना चाहते हैं। लेकिन साफ कर दिया गया है जेल प्रशासन की ओर से कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी आर्यन खान को। जैसे बाकी कैदी रहते हैं जनरल वार्ड में, वैसे ही आर्यन खान को रहना पड़ेगा। लेकिन क्या कुछ स्पेशल डिमांड्स रख सकते हैं आर्यन खान? और अगर ऐसा होता है, क्योंकि 6 दिन कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता है, 6 दिन उनको वहां पर गुजारना है, अगर कोई डिमांड रखते हैं तो क्या उसे पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा जिम्मा है जेलर का। जेल के अगर उनको लगता है कि कुछ इसमें पूरा करना चाहिए, बिल्कुल पूरा करेंगे, लेकिन ऐसी कोई मांग अब तक रखी नहीं गई है और इसके लिए कोर्ट को बताना पड़ता है, कोर्ट का आदेश चाहिए होता है। कोर्ट में ऐसी कोई एप्लीकेशन अब तक इनकी तरफ से नहीं दी गई है आर्यन खान या जो अन्य कैदी हैं। देखिए जेल मैनुअल का तमाम रूल होता है, उन्हें पता है कि अगर बाहर से खाना आता है, कहीं भी उसमें कुछ मिला कोई दे सकता है, कहीं तबीयत खराब हो सकती है, कोई गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए अधिकतर संख्या में कोई अलाउ नहीं करता है। उन्हें पता है कि जेल में और कैदी के जान को खतरा बन सकता है। इस एंगल से आगे आपके जरिए हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मन्नत में यानी शाहरुख खान के बंगले में क्या चल रहा है, क्योंकि एक खबर ये भी आई है कि गौरी खान ने व्रत रखा हुआ है और ये माना हुआ है, ये मन्नत मानी हुई है कि जब तक आर्यन खान रिहा नहीं होते हैं तब तक शक्कर नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। इस तरह की भी खबरें आई हैं। वहीं शाहरुख खान का बेटा अब होगा कैदी नंबर N956 N956। आर्थर रोड जेल में आर्यन को ये नंबर दिया गया है। जी हाँ, जेल में ट्रायल मुल्जिम को नाम से नहीं नंबर से बुलाया जाता है। आपको मालूम है आर्यन को कैदी नंबर नहीं बंदी नंबर दिया गया है, ट्रायल कैदी को बंदी नंबर दिया जाता है। अभी तक क्या था कि आर्यन खान को एक आमद वार्ड में रखा गया था। RT-PCR टेस्ट जब नेगेटिव आया उसके बाद फिर सामान्य बैरक में शिफ्ट किया गया है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन 4,500 रुपए मनी ऑर्डर से भेजे गए हैं आर्यन को जेल प्रशासन ने 4,500 रुपए के कूपन दिए हैं और कूपन के जरिए ही कैंटीन से आर्यन सामान खरीद सकता है। जी हाँ, 1 महीने में 4,500 रुपए ही भेजे जा सकते हैं और जितने मैक्सिमम मदद की जा सकती है उतना शाहरुख खान ने अपने बेटे के लिए भिजवा दिया है। और जेल में 250 कैदियों के साथ एक वार्ड में आर्यन को रहना होगा। 80 कैदियों का वार्ड है, 250 कैदी लाइन में लगकर खाना लेते हैं और इसी तरीके से आगे के अगले 6 दिन की जिंदगी बीतेगी। और इसके साथ ही आर्यन की तलाशी भी ली गई, ये भी जानकारी सामने आ रही है। दिन में 1 घंटे के लिए टीवी वो देख सकेंगे, ये सुविधा दी जाती है तमाम कैदियों को। जेल में सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। अब आप सोचिए आर्यन खान अब तक 11-12 बजे उठते होंगे, जैसा कि अमूमन लाइफस्टाइल होता है दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, लेकिन अब उन्हें 6 बजे सुबह उठना पड़ेगा। ये नियम का पालन करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 13 दिन में क्या चला है, अदालत के अंदर क्या चला है, क्या तैयारी अलग अलग वकीलों ने की है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी किंग खान का बेटा आर्यन फिलहाल जेल में ही रहेगा, जैसा थोड़ी देर पहले हमने बताया। मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की है। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी 20 तारीख तक जेल में ही रहना पड़ेगा। जीरा चली दोनों ही तरफ से यानी डिफेंस और प्रोसिक्यूशन की तरफ से। इस दौरान एनसीबी ने क्या कहा, बात ये देखिए। एनसीबी ने कहा कि ड्रग्स नहीं मिली लेकिन आर्यन षड्यंत्र का हिस्सा है।
वहीं आर्यन के वकील ने कहा कि आर्यन का चरस पीने वाला कबूलनामा जबरदस्ती लिया गया है। एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन के दोस्त अरबाज से ड्रग्स मिली है, आर्यन से नहीं। आर्यन के लिए दो बड़े वकील लगे रहे, सतीश मान शिंदे लगे रहे, अनिल देसाई लगे रहे। ये बार बार कहते रहे कि आर्यन षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है, ड्रग्स नहीं मिला है, कॉन्ट्राबैंड आर्यन के पास से नहीं मिले। लेकिन फिर उसके बाद एनसीबी और साथ ही साथ जो आर्यन के वकील हैं उन्होंने ये भी कहा कि अदालत जानती है कि कैसे प्रेशर डाल करके कोई भी चीज स्वीकार की जाती है। बिल्कुल, एनसीबी ने यह कहा है कि बरामद ड्रग्स की मात्रा ज्यादा थी, तो आर्यन के वकील ने कहा है कि जिस प्रतीक गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया उसे गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं किया गया। एनसीबी के मुताबिक सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी सही है। लेकिन आर्यन के वकील बार बार ये कहते रहे कि व्हाट्सएप चैट की तो आप बात कर रहे हैं ना, इसके आधार पर आर्यन को उलझाने की कोशिश ना करें। एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन अरबाज ड्रग्स का सेवन करने वाले थे, तो आर्यन के वकील ने यह कहा कि क्या इसका मतलब यह है कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल ही होगा। और इसका जवाब जब एनसीबी ने दिया तो एनसीबी ने साफ कहा कि आपके जो मुवक्किल हैं आर्यन, कबूल तो किया है पहले से चरस पीते थे, विदेशी यूनिवर्सिटी में थे तब भी। और इस पर आर्यन के वकील ने कहा कि मैं किसी को बरी कराने के लिए नहीं हूं, बल्कि बेल के लिए कह रहा हूं। बिल्कुल, तो इस तरीके की जिरह चली है, लेकिन आर्यन खान अभी 6 दिन और जेल में रहेंगे। इन सब के बीच एक और